हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्ट्रेशन के लिए एक सर्कुलर पब्लिश करा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क हरूप को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे रेगुलेट किया जाए। एब्सेंट फ्रॉम वर्क मतलब हरूप, कॉमनली ये हरूप के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस बताए हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके बेस पे एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए वर्कर का इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो हरूप या फिर एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्ट्रेशन कर पाए। और अगर हरूप लगा देता है कंपनी, तो उनके पास और क्या ऑप्शन है कि उसे वापस कैंसिल किया जाए। और अगर वर्कर को ये लगता है कि जो मेरे ऊपर हरूप लगाया गया है वो गलत है, तो वर्कर के पास क्या क्या ऑप्शंस है उसे कैंसिल करने के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले ये जान लेते हैं कि ये एब्सेंट फ्रॉम वर्क या फिर हरूप होता क्या है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं सऊदी अरेबिया में, तो किसी के अंडर में होते हैं, कोई हमारा स्पॉन्सर रहता है, सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है। तो अगर हम जो कंपनी में नहीं जाते हैं, ड्यूटी में नहीं जाते हैं, तो वो उनका जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करे इस चीज़ को। तो वही एक प्रोसेस है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर हम नहीं जाते हैं, कोई पता नहीं रहता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है अपने स्पॉन्सर या फिर कंपनी कफिल के साथ में, तो वो क्या करता है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जाके ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन कर देता है कि ये वर्कर मेरा एब्सेंट है काम से इस दिन से। ओके, तो उसके बेस पे फिर आगे कार्रवाई होता है। तो ये है एब्सेंट फ्रॉम वर्क। बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे क्या बोलूँ उसे, बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे इस तरह का जो एब्सेंट रिपोर्ट किया जाता है। ओके, वो वही समझ सकता है जो ये काम से बचना चाहता है या फिर काम छोड़ के चला जाता है। आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा। ओके, तो पहले बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में कि कंपनी के पास में कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके बेस पे वो एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा सकते हैं। ये जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, ये कंपनी वाले इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं अपने अफसर अकाउंट से। जैसे कंपनी वाले हैं या फिर कफिल है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक अपने अकाउंट में जाएंगे और ऑनलाइन एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन एक बात है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऐसा नहीं कि लग जाएगा, उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। जो इंस्पेक्टर है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इसके बाद अप्रूव करेगा, तभी लगेगा। ऐसा नहीं कि वो रजिस्टर कर दिया और वो लग गया। ओके, तो ये एक पहला क्राइटेरिया है कि वो ऑनलाइन जाके करेगा। लेकिन अगर इकामा या फिर वर्क परमिट, जब मैं आगे बताऊंगा, अगर एक्सपायर हो जाएगा तो उसका अलग एक गाइडलाइन है। और जब एक बार कंपनी वाले ये रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, हरूप का एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो उस केस में एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होता है उसे अप्रूव करने से पहले। एक इंस्पेक्टर जाएगा उनके फैसिलिटीज़ में, उनके कंपनी में, उनके जहाँ पे भी उनका रजिस्टर्ड लोकेशन है, वहाँ पे जाके चेक करेगा कि उनके अंदर कितना रजिस्टर्ड वर्कर है, और जिसके ऊपर वो हरूप या फिर एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा रहा है उनका वर्क परमिट का एक्सपायरी डेट क्या था, और जो वर्कर जिसके ऊपर उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया है, क्या उनके बीच या फिर कंपनी के बीच में कोई ऐसा कोर्ट केसेस हैं या नहीं है, वो सारी बातें वो चेक करेगा। इसके बाद में आगे वो अप्रूव करेगा। ओके, तो ये है। अब बात करते हैं, जल्दी से बात करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, कि कौन कौन से कंडीशंस हैं अगर मान लीजिए इकामा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। तो उस केस में जब इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो वो कुछ ही केसेस में ऐसे होते होंगे कि अगर इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, तो या तो वो फाइनल एग्जिट जाएगा या तो वो किसी दूसरे कंपनी में अपना ट्रांसफ़र लेगा। पहला कंडीशंस जो इन्होंने बताया है कि अगर मान लीजिए वर्कर और कंपनी के बीच में कोई कोर्ट केस था, और उस कोर्ट केस में ये फैसला लिया गया कि इतने दिन के अंदर, कोई एक डेट डिफाइन किया जाएगा उस कोर्ट के जजमेंट में, कि इतने दिन के अंदर ये एम्प्लॉयर जो कंपनी है ये वर्कर को या तो ट्रांसफ़र दे देगा या तो एग्जिट वीज़ा इशू कर देगा। ओके, अगर इन दौरान ये जो ड्यूरेशन एग्री किया गया कोर्ट के फैसले में, अगर उन दौरान ना तो वो वर्कर ने अपना ट्रांसफ़र लिया, ना तो कंपनी वाले ने उसे एग्जिट दिया,
तो इस केस में कंपनी जो हरूप के लिए रजिस्टर कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर कंपनी वालों ने उसे बताया ऑफिशियली उस वर्कर को कि भाई तुम हमारे पास आओ और हम तुम्हारा एग्जिट का फॉर्मेलिटी करेंगे, अगर वो वर्कर नहीं आया तो उस केस में भी उनको वो हरूप का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन इस केस में कंपनी के पास में 6 महीने का टाइम है। जिस दिन से उनका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर कंपनी वाला एप्लीकेशन डाल सकता है हरूप का। ओके, तो ये एक पहला कंडीशन था कोर्ट केस वाला। दूसरा कंडीशन ये है कि जो वर्कर है, ओके, जो वर्कर है, मान लीजिए वर्कर का जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है और कंपनी वालों ने उसके ऊपर हरूप ऑलरेडी लगा दिया था, लेकिन कंपनी वालों ने कैंसिल कर दिया, कुछ हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया सब कुछ और कंपनी वालों ने कैंसिल कर दिया। तो वर्कर के पास में 15 दिन है कि वो अपना जो या तो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र कर ले दूसरे कंपनी में या तो वो एग्जिट चले जाए। ओके, ये 15 दिन के अंदर अगर कंपनी नहीं करता, वर्कर अगर ट्रांसफ़र या फिर एग्जिट नहीं जाता है तो कंपनी वाले के पास ये राइट है कि वो उसको हरूप के लिए अप्लाई करे और ये 6 महीने का ड्यूरेशन है वर्क परमिट से लेके। ओके, तो ये था बात उन लोगों के लिए जिनका एग्जिट जिनका वर्क परमिट और इकामा एक्सपायर हो गया है, जिनके ऊपर कोर्ट केस था और कोर्ट केस में ये डिसाइड किया कि इतने दिन के अंदर उनको ट्रांसफ़र या एग्जिट ले लेना चाहिए, लेकिन वर्कर ने नहीं लिया तो एम्प्लॉयर जो कंपनी वाले के पास ये राइट है कि वो अप्लाई कर सके। ये सारी बातें हैं इसमें। ओके, और उनके पास 15 दिन का टाइम भी है कि अगर वो 15 दिन के अंदर अगर ट्रांसफ़र या फिर एग्जिट नहीं गए तभी भी कंपनी वाले लगा सकते हैं। आप फिर से इसे सुन लीजिएगा क्योंकि आगे मैंने इसे डिटेल से बताया। ओके, तो ये तो था बात उस समय जब उनके पास एग्जिट री एंट्री वीज़ा इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन। और एक बात आप अभी सोच रहे होंगे कि कैसे मैं ये पता करूं कि मेरा हरूप या फिर लगा है या नहीं लगा है। पहली बात, आपको जैसा इकामा रिन्यू होता है या फिर एग्जिट री एंट्री वीज़ा इशू होता है तो एक मैसेज आता है, उसी तरह का एक मैसेज आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोज़ भी हैं कि कैसे चेक करना है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए यूट्यूब में, नहीं तो मैं छोटा सा एक वीडियो इसके ऊपर में भी पब्लिश करूँगा। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर हरूप लग गया है तो उसे कैसे कैंसिल करें। हरूप कैंसिल करने का एक तरीका ये है। पहली बात तो ये, जो आपका कंपनी ने हरूप लगाया था उसके पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर वो उसे कैंसिल कर सकता है, ऑनलाइन ही कैंसिल कर सकता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 20 दिन, पहले 15 दिन था अब 20 दिन हो गया, 20 दिन के अंदर ही उसे कैंसिल करना है ऑनलाइन। अगर 20 दिन से ज़्यादा हो गया और उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उस केस में भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट किया हुआ, और वो जाके वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ऑफिस में जो लेबर ऑफिस है वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए 20 दिन के अंदर ऑनलाइन हो जाएगा, 20 दिन के बाद ऑफलाइन होगा। कैंसिल करने से पहले कुछ बातों का और ध्यान रखना है। मान लीजिए हरूप लग गया है और वो आदमी अगर अरेस्ट हो गया है या फिर डिपोर्ट वाले सेंटर में है, ओके, और डिपोर्ट हो गया है, या फिर 2 साल में उसने एक बार ऑलरेडी कैंसिल कर चुका था उसका हरूप, तो अगर ये 3 कंडीशन है तो वो कैंसिल कभी नहीं कर पाएगा उसका एम्प्लॉय। कैंसिल करने के लिए 20 दिन से कम होना चाहिए, ओके, ड्यूरेशन। दूसरा, वो जो जिसके ऊपर में उन्होंने हरूप लगाया है वो पकड़े नहीं जाना चाहिए पुलिस से। तीसरा, वो डिपोर्टेशन सेंटर में नहीं होना चाहिए। चौथा, जिसके ऊपर उसने हरूप लगाया है वो 2 साल में एक बार ही होना चाहिए। मान लीजिए 2 साल में ये दूसरी बार होगा तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कैंसिलेशन का, और जो एम्प्लॉयर कैंसिल करना चाहते हैं। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कई बार कंपनी या फिर कफिल और वर्कर के बीच में हरूप कब लगता है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क कब लगता है, जितना मेरा समझ है उस हिसाब से ये है कि जब दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप गड़बड़ होने लगता है तभी ये लगता है।
ओके, कई बार ऐसा रहता है कि वर्कर काम कर रहा है तभी भी कफिल जाके अप्लाई कराता है आरोप, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे ही रहता है कि अननेचुरल रहता है। तो इस केस में वर्कर के पास क्या ऑप्शंस रहेगा? अगर मान लीजिए मैं तो हर दिन जा रहा हूँ ड्यूटी पे, लेकिन पता चला मैसेज आ गया मुझे कि भाई मेरा तो आरोप लग गया है, उस केस में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कि 12 महीने के अंदर जो वर्कर है उसे इलेक्ट्रॉनिकली अपना पोर्टल से, यहाँ पे पोर्टल का नाम नहीं लिखा हुआ है, शायद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वेबसाइट से होगा या फिर अफसर से होगा। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं। मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तो यही होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिस में जाके। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि 12 महीने के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो रिक्वेस्ट सबमिट करना है। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली का तो पता नहीं, लेकिन आपको जैसे ही मैसेज आता है आप जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वहाँ पे और अपना ये एप्लीकेशन दे दीजिएगा कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तो मुझे आरोप लगा दिया है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है, आपको वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे काम कर रहा था। प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इस गाइडलाइन में उन्होंने ये बताया है कि जिस दिन आपके ऊपर आरोप लगाया गया, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया गया, उस दिन आप वर्क में थे या फिर उस दिन के बाद वर्क में थे, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे? अगर अटेंडेंस रजिस्टर है तो उसका कॉपी हो सकता है, या फिर आपका बायोमेट्रिक होता है तो उसका हो सकता है। लेकिन जो कफिल के अंदर रहते हैं उनका ना तो रजिस्टर रहता होगा ना तो बायोमेट्रिक रहता होगा। तो देख लीजिएगा कैसे आप इस चीज़ को प्रूव करें कि आप उस समय वर्क में थे। ओके, दूसरा कंडीशंस उन्होंने ये बताया कि आप अगर कोई वैकेशन में है, ऑफिशियल वैकेशन में है, तो उसका आपको रिटर्न प्रूफ देना पड़ेगा। तीसरा ये कंडीशन है कि आपके और कफिल के बीच में, कंपनी के बीच में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ये सारे कुछ कंडीशंस है। मतलब इसका समरी यही है कि आपके ऊपर अगर आरोप लगा है तो आपको बस इतना प्रूफ करना है कि मैं वहाँ पे था उस दिन को, या फिर उस दिन के बाद को मैं वहाँ पे था, काम कर रहा था, मैं एब्सेंट नहीं था। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए, ये सोच के काम कीजिए कि कल को अगर मेरा कंपनी और कफिल मुझे आरोप लगा देगा तो मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा। ओके, अगर ये एब्सेंट फ्रॉम वर्क, अगर मान लीजिए ये डिसाइड होता है आपके अपील के बाद में कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क गलत था, ओके, कंपनी वालों ने, कफिल वालों ने गलती से आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा दिया, तो उस केस में आपके पास में आप ये एक्नॉलेज करोगे उनको कि मैं 15 दिन के अंदर या तो कंपनी ट्रांसफ़र कर लूँगा या तो एग्जिट ले लूँगा। ओके, ये सारे गाइडलाइंस है। और एक कंडीशन इसमें ये भी है कि मान लीजिए जब आपका एग्जिट इशू हो जाता है तो आपके पास 60 डेज रहता है शायद कि 60 डेज के अंदर आपको सऊदी से बाहर जाना है, लेकिन आप नहीं जा पाए और आपका कंपनी वाला आपका आरोप लगा दिया। उस केस में ऐसा नहीं कि आरोप एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा उनका। जो इंस्पेक्टर आएगा वो ये चीज़ पूछेगा कि आपने एग्जिट तो भेजा, एग्जिट इशू तो क्या आपने उनको टिकट दिया जाने के लिए? अगर टिकट भी दिया और आप नहीं गए तो वो एक कन्फर्म्ड केस है, आपके ऊपर आरोप लग जाएगा। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका एग्जिट लग गया है और आपको अगर टिकट नहीं दिया है तो आप टिकट मांगिए उनसे। अगर टिकट नहीं दे रहा है तो वो आप उनको जो भी ऑफिशियल ईमेल करना है, जो भी करना है करके रख लीजिए ताकि आपको काम आएगा। लेकिन मेरा यही आप लोगों से सुझाव रहेगा कि अगर 60 डेज़ के अंदर में अगर वो कुछ नहीं देता है, 55-56 डेट में अपना टिकट खरीद करके चले जाइए, ये झमेला से बच सकते हैं। ओके, ये आरोप के बारे में जितना बात करें जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क वो कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे ही आपका आरोप लगता है या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन रहता है तो आप अपने कफिल से प्यार से बात कीजिए और उसे कैंसिल करवाइए। कैंसिल करवाने के बाद आप जो भी करना है कीजिए। अगर ये सब लफड़े में पड़ेंगे, कफिल के साथ में झगड़ा करेंगे, कई बार ये होता है कि बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत तकलीफ देता है, मन करता है अच्छे से झगड़ा करें, लेकिन उस समय एक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कीजिए कि जब कुछ काम हो किसी को भी बड़ा भी समझने देना चाहिए, अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, कोशिश करूँगा बताने का, और नहीं पता है तो ढूंढ के बताने का। थैंक यू वेरी मच।